हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी उन सभी के पास में मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है और वो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में सेकेंड ईयर के अंदर MPSE 007 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उनसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो अपना एग्ज़ाम 2024 के अंदर जून सेशन में देने वाले हो या वो बच्चे अपना एग्ज़ाम दिसंबर सेशन में देने वाले हैं। तो आप सभी के लिए जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो दिसंबर 2023 में MPSE 007 के सब्जेक्ट का है, वो हमारी ओर से आप सभी के लिए डिस्कस किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है। अगर सब्जेक्ट के फुल नेम की बात करूं तो भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, ये आपके सब्जेक्ट का नेम है। और अगर हम इस सब्जेक्ट को देखें बाकी सभी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट की तरह, ये पेपर भी आप सभी का 2 घंटे का रहने वाला है। मार्क्स की बात करें तो केवल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसीलिए आप सभी को केवल 2 घंटे का समय दिया गया है। नहीं तो जनरली फर्स्ट ईयर में आपने क्या देखा कि सभी पेपर के जो अधिकतम अंक है वो 100 होते थे और उस जगह पर आपको 2 की जगह 3 घंटे मिलते थे। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ईयर का पेपर जितना भी आपका होगा वो कितने नंबर का होगा, 50 मार्क्स का, और कितने घंटे का होगा, वो 2 घंटे का होने वाला है। अगली चीज, एज ऑलवेज आप सभी के सामने 2 भाग बने आएंगे, 2 सेक्शन बने आएंगे। इसमें से आप नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे आप सभी के सामने और 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आज के आप सभी के सामने आएंगे। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से करना कंपलसरी है। 2 क्वेश्चन कोई भी, यानी 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो। आपके सामने यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 2 कर सकते हो। अब आप बोलोगे अभी तो 4 ही हुए, 5वां क्वेश्चन तो रह गया। तो 5वां, उसके बाद आप किसी भी सेक्शन से अटेंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट में मैं कहूँ आप सभी के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एक सेक्शन से, चाहे पहला सेक्शन हो चाहे दूसरा सेक्शन हो, किसी एक से मैक्सिमम, अगर हम बात करें मैक्सिमम, तो हम 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर हम मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम की, तो वो हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होंगे, मिनिमम 2। ऐसे ही मिनिमम चाहे आप इससे 2 कर लीजिए, इससे 3 कर लीजिए, चाहे आप इससे 3 कर लीजिए, इससे 2 कर लीजिए, आप जैसा आपको लगे आप वैसा कर सकते। इसलिए इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए अनाउंसमेंट ये रहेगी कि पेपर का जो, अगर हम देखें भाषा के बारे में, तो 2 लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। एक हिंदी में आएगा और दूसरा आप सभी का इंग्लिश में आएगा, अंग्रेजी में आएगा। तो आप पेपर में क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर आप देखोगे गलत प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर गांधीवादी होना चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर में 15 मिनट पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा, तो गांधीवादी दृष्टिकोण जो है आप क्या करेंगे, इंग्लिश में पेपर में पहले पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेपर है आप सभी के सामने। तो यहाँ पर देखोगे आप, गांधीयन अप्रोच आपसे पेपर में पूछी गई है, गांधीयन अप्रोच। लेकिन यहाँ पर अगर आप हिंदी में देखोगे तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। 15 मिनट आपको जो पेपर में पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो उसमें आप ये चीज़ जरूर देख लेना कि पेपर में आप ऐसी कोई बड़ी गलती ना करें। जैसे यहाँ पर गधोवादी लिखा हुआ है, गाधोवादी, तो ये गलत है, गांधीवादी होना चाहिए। यहाँ पर मात्राओं की कुछ मिस्टेक है, तो आप गांधीवादी इस तरीके से देखेंगे। सामाजिक आंदोलन, पहली बात तो क्या होता है, सामाजिक आंदोलन उन सभी आंदोलनों को कहा जाता है या उन सभी गतिविधियों को कहा जाता है जिसमें जब जनता को ऐसा लगने लगता है कि सरकार द्वारा हमारी मांगों को, हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका जो जीवन है वो काफी संकट में स्थिति से गुजर रहा है या फिर ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। इस वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सामाजिक आंदोलन के लिए अग्रसर होते हैं। आंदोलन कई तरीके से हो सकते हैं। वो भाषा की वजह से हो सकते हैं, वो किसी धर्म संप्रदाय को लेकर हो सकते हैं, वो किसी क्षेत्र को लेकर हो सकते हैं, वो आर्थिक मुद्दों के ऊपर हो सकते हैं, वो राजनीतिक मुद्दों के ऊपर हो सकते हैं आंदोलन, और वो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों मुद्दों पे भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप सभी के ध्यान रखना, 3 कैटेगरी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं आंदोलनों को। अब यहाँ पर बात आती है गांधीवादी दृष्टिकोण। गांधी जी का कहना था कि हर एक व्यक्ति को
इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मांगों को अपनी सरकार के सामने रख सके, ताकि अगर सरकार जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है तो कहीं ना कहीं जनता के पास ये अधिकार तो रहे, वो अपने हक के लिए आवाज उठा सके। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट याद रखें। दूसरी बात, गांधी जी का कहना था कि जो सत्ता आएगी उसका विकेंद्रीकरण कीजिए। सत्ता कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर सत्ता कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगी तो वो हो सकता है कि अपनी पावर का दुरुपयोग करेंगे। ऐसे लोग जो बहुसंख्यक होते हैं, क्योंकि आपको पता है शासन में केवल ऐसे लोग ही आते हैं जो कम संख्या में होते हैं, कम ही लोग होते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं, लगभग वर्तमान समय में 140 करोड़ की पब्लिक है। इसका 1% लोग, 1%, 1 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं है जो भारत की सत्ता में अपनी भूमिका प्रत्यक्ष रूप से निभाते हैं। हमने जिन लोगों को चुन दिया या फिर जो लोग इलेक्ट कर दिए गए, जो लोग एक तरीके से सिविल सेवाओं का या फिर अन्य एग्जाम पास कर गए, वही सारे के सारे लोग क्या करते हैं, हमारे लिए व्यवस्थाएं करते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से 1% लोग भी नहीं है ऐसे। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं गांधी जी का कहना था कि सत्ता किसी एक हाथ में नहीं आनी चाहिए, ताकि एक वर्ग के हाथ में ना हो, ताकि समाज के अधिकतर वर्ग उससे वंचित रहे। गांधी जी का ये भी कहना था कि भाई सामाजिक आंदोलन जो होते हैं इसमें महिलाओं की भूमिका, महिलाएं यानी वुमेन्स, आप सभी को पता है कि महिलाएं जो है वो हमारा हाफ सेक्स रेशियो है। यानी अगर हम देखिए मनुष्य को, तो अगर 100 मनुष्य है तो माना जाता है 50 महिलाएं हैं। हालांकि हर जगह ये बैलेंस समान नहीं होता, लेकिन महिलाओं का भी कहीं ना कहीं जो है इम्पोर्टेंस, या फिर महिलाओं की बाकी डिटेल से मतलब अगले क्वेश्चन को, मतलब जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की वीडियो है। अगला, नए सामाजिक आंदोलन और उनकी प्रासंगिकता का वर्णन की। तो नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में कौन से आ रहे हैं? पहली बात तो क्षेत्रवाद आ रहा है, उसके बाद में पर्यावरण, महिला सुरक्षा, चित्त वर्गों के अधिकार, चित्त वर्ग है उनके अधिकार उनको मिल सके। तो ये सारी की सारी चीज हम इसके अंदर क्या करते हैं, आपको ये वाला आपको याद रखना है। क्षेत्रवाद की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे भारत के अंदर ही देखें तो जम्मू एंड कश्मीर है, फिर जम्मू कश्मीर को अगर हम छोड़ दें तो जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर है, 7 राज्य जो है, 7 बहनें जिन्हें कहा जाता है, उनके वो भी अलगाववाद की बात करते हैं। पंजाब की बात करें, उसके अंदर अलग ही डिमांड हुई थी। तो आज वर्तमान समय में इनका क्या रेलेवेंस है, क्या इनकी प्रासंगिकता है, जब सरकार द्वारा फिर वही कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि मुद्दों के ऊपर, इनके जनता के पब्लिक के ऊपर ध्यान नहीं दिए जाते, तो कई सारे आंदोलन सामने आंदोलन के रूप में उनके विचार व्यक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा गया है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में अंतर। सामाजिक आंदोलन कौन से होते हैं, जो समाज के मुद्दों से होंगे। समाज के मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, जाति धर्म, या फिर आप सभी का जाति धर्म के अलावा वर्ग, जाति हो गई आपकी, धर्म हो गए, वर्ग हो गए, क्लास, या फिर आप सभी को पता है महिला पुरुष के बीच में होने वाला भेदभाव, उसके कारण महिला पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है उसके कारण। राजनीतिक आंदोलन के अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर हमें हमारी जो स्वायत्तता की मांग है, स्वायत्तता, स्वायत्तता की मांग, क्षेत्रीय आंदोलन हम कहते हैं। क्षेत्रीय आंदोलन जितने भी होते हैं वो राजनीतिक के कैटेगरी में आ जाएंगे। पर्यावरण आंदोलन हो सकते हैं राजनीति, आ सकते हो, पर्यावरणीय आंदोलन, आप इसको भी इसके अंदर क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपसे पूछा गया है सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के बीच में अंतर कीजिए। भाई सुधार आंदोलन कैसे होते हैं, ऐसे आंदोलन जो सामाजिक कुरीतियों के कारण किए गए आंदोलन है, सुधारवादी आंदोलन की कैटेगरी में आएंगे। क्रांतिकारी आंदोलन कौन से हो गए, ऐसे आंदोलन जो हिंसक आंदोलन के रूप में हिंसक आंदोलन, क्रांतिकारी, सुधारवादी जो हमारी कुरीतियों के खिलाफ, जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इसके अलावा महिला को
क्या नहीं मिलता, शिक्षा में अधिकार नहीं मिलता, महिलाओं को राजनीति में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसको लेकर भी हो सकता है। आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। अच्छा, तो अगला सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? जो पुरानी व्यवस्थाएं होती है, पुरानी व्यवस्थाएं, व्यवस्थाओं में जब क्या आता है, बदलाव आता है, पुरानी व्यवस्थाओं में जब बदलाव आता है तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आज हम चाहेंगे समाज में कुछ परिवर्तन ले आए तो परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सामाजिक परिवर्तन तब आता है जब समाज के अधिकतर लोगों की खुद की भी इच्छा होती है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपसे पूछा गया मानव विकास सूचकांक और वास्तविकता की व्याख्या कीजिए। पहली बात तो मानव विकास सूचकांक होता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। और ये बेसिकली है क्या? इसमें हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट, उनका जो विकास है वो किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, वो एक्चुअल में हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वो कैसे नहीं, इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन में नेटवर्किंग सहयोग कितना महत्वपूर्ण? सामाजिक आंदोलन में नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग का मतलब यहाँ पर कि अगर लोगों के बीच में संपर्क नहीं होएगा तो आंदोलन कभी भी सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकेगा। तो ये काफी हद तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोगों को जोड़ने में, लोगों को इकट्ठा करने में। पहली बात ये, दूसरी बात, पहली बात ये लोगों को क्या करता है, इकट्ठा करने में काफी हद तक हेल्प करता है। दूसरी चीज, जो सामाजिक आंदोलन है ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, नेटवर्किंग का रोल क्यों रहता है? एक तो लोगों को जोड़ने में, दूसरी बात सूचनाओं को एक स्थान से, सूचनाओं को पास करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे पूछा है बाजार की बदलती हुई स्थिति सामाजिक आंदोलन के प्रासंगिक। जैसे बाजार की बदलती हुई स्थिति, पहले क्या था, सरकार द्वारा चीजें कंट्रोल की जाती थी, अब क्या होते जा रहा है, ज्यादा चीजें प्राइवेट होती, MNCs आ रही है, ये इकोनॉमी को पूरी तरीके से कंट्रोल, और जब इकोनॉमी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है तो जो नॉर्मल सी चीजें हैं वो भी क्या हो जा रही है, कॉस्टली हो जा रही है, महंगी हो जा रही है। और महंगी होने की वजह से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो उसका सेवन नहीं करते। इसके अलावा अलग अलग तरह के टैक्स लगाए, अलग तरह के, कई चीजें ऐसी होती है जिन पे अलग, जैसे हमारे देश के अंदर ही बात करें, GST लगा दिया। अब GST भी अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से, किसी चीज पे ज्यादा लगता है, किसी चीज पे कम लगता है। तो आप देखेंगे सरकार के द्वारा क्या की जा रही है, कई सारी ऐसी घोषणाएं की जा रही है जिसकी वजह से लाभ मिल रहा है। जैसे सरकार MSP, इसको लेकर कोई कानून लेकर आए जिसमें एक हो कि भाई एक किसान से कम कितने दाम पे चीजें खरीदी जा सकती, या फिर सरकार द्वारा एक निर्धारण कर दिया जाए, एक अमाउंट, इस कोई भी व्यक्ति से, जनता से इतना मतलब किसानों से इससे कम तो खरीद। तो यहाँ पर ये जरूरी है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला आप सभी को बताना है BSP, BSP बहुजन समाज पार्टी है, इसकी उपलब्धि भी और इसकी सीमाओं का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में बसपा ने काफी इंपॉर्टेंट अपना नाम कमाया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, बिहार भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। और उसकी उपलब्धि ये रही है कि वहां पर उन्होंने अपनी सरकारें बनाई है, राजनीति में भूमिका निभाती है। जिन लोगों के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था उन लोगों को भेदभाव से बचने का काफी उन्होंने योग किया है, तो आप ये भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है सबाल्टन अध्ययन क्या है, भारतीय समाज में अध्ययन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझना है, उसे इंग्लिश में पढ़ना है। अब यहाँ पर जैसे सबाल्टन स्टडी, आखिर ये एक ऐसी स्टडी होती है जो सामाजिक ध्यान में परिवर्तन का होता है। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ताकि हम लोगों के
दुर्व्यवहारों से बचाव कर सकें हम। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक न्यू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको बाद में कभी करा देंगे। बाकी यहाँ पर आप इस वाले पार्ट से आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते थे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पर से आप कर सकते थे 8वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन पीएसपी की उपलब्धि आसान क्वेश्चन, और सामाजिक आंदोलन में नेटवर्किंग का क्या रोल है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। बाकी ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़ेंगे भी। अगर आप लोगों ने अभी तक से जुड़ना शुरू नहीं किया है, आप हमसे जुड़ना शुरू कर सकते हैं। ये नंबर है टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं आप सभी को लगभग 600 स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।